हेलो बच्चा पार्टी लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था ना। रैखिक बहुपद को हम लिखते कैसे हैं, ए एक्स प्लस वी के रूप में लिखते हैं ना। जिसका शून्य कैसे आता है, जिसका शून्य क्या आता है, माइनस बी बाई ए, यानी तो ना माइनस बी बाई ए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था द्विघाती ना, दो घाती। तो हम लोगों ने द्विघाती बहुपद ना, दो घाती बहुपद के बारे में क्या पढ़ा था। दो सबसे पहले हम देखते हैं दो घाती बहुपद को लिखते कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी ना। जहाँ पे एक्स सिर्फ हमारा चर है, उसके बाद ए बी सी क्या है, अचर राशि है ना। और फिर उसके बाद इसका हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने दो फार्मूले लिखे थे। कौन सा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ना। शून्यकों का योग क्या था, माइनस बी बाई ए, यानी कहने का क्या मतलब, माइनस बी। बी हमारा देखो यहाँ पे क्या है, बी एक्स का गुणांक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक हो जाएगा ना। बी एक्स का गुणांक है। और देखो ये ए क्या है हमारा, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। अब देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शून्यकों का गुणनफल। क्या पढ़ा था, शून्यकों का गुणनफल ना। शून्यकों का गुणनफल को हम कह रहे थे सी बाई ए, बोले तो क्या, अचर पद बटे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। अब ये पढ़ा था। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हमें शून्यक निकालना है। कैसे निकालना है, शून्यक हमें निकालना है, कैसे निकालना है बताओ भैया। शून्यक हमें निकालना है, गुणनखंड के निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद पूछेगा क्वेश्चन में, अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो उसको बताओ कैसे लिखोगे तुम ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो अभी जब आगे थोड़ा बताएंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा ना। हम दो घाती ये रेखिक और दो घाती मेन है हमारा, और त्रिघाती तो आपकी सिलेबस से इस बार कट गया है। लेकिन मैं आपको ज़रूरी है ये जानना कि हाँ त्रिघाती बहुपद का शून्यक और ये कैसे निकल जाता है ना। तो हम पढ़ेंगे त्रिघाती, किसके लिए, त्रिघाती। और ये आएगा नहीं इस बार तो ये वाला कट गया पोर्शन ना, त्रिघाती बहुपद ये आएगा ही नहीं, बस में जानना जरूरी है हर चीज़ को ना। इसको कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ना। जहाँ पे एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा चर राशि है, क्या है, एक्स हमारा चर राशि है, और ए बी सी डी हमारा क्या है, एक अचर राशि है ना, अचर राशि है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो इसका जब हम शून्य निकालेंगे, सबसे बड़ी घात कितना है, तीन है ना, तीन है, यानी कि इसका शून्य कितना आएगा, तीन। तो हम शून्य को क्या मान लेते हैं, हम शून्य हमारा जो आया है, क्या आया है, या लिखा नहीं रहा है, शून्य हमारा क्या आया है, शून्य हमारा एक अल्फा आया है, दूसरा बीटा आया है, तीसरा गामा। तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। देखो ये प्लस में है तो हमारा जो गुणनखंड होगा वो माइनस में होगा ना, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा ना। देखो तीनों से निकालेंगे, यहाँ पे एक्स का मान आ जाएगा अल्फा, यहाँ पे एक्स मान बीटा आ जाएगा, यहाँ पे एक्स मान गामा आ जाएगा। अब देखो इसकी तुलना हम इससे करें, क्योंकि इसी से हम गुणनखंड करके यही निकाल रहे हैं ना। जब हम गुणनखंड करेंगे कोई त्रिघाती बहुपद होगा तभी ना त्रिघाती वाला गुणनखंड आएगा, है ना। तो हम इसका कर लेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो ए एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ना, और प्लस डी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, ये सब हमारा अचर पद है। हमें एक एक्स क्या मान लेते हैं, हम के को अचर पद मान ले रहे हैं ना। अब देखो पहले हम अंदर का जो अंदर वाले छोटे ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करेंगे, और के बाद में हम गुणा करेंगे। पहले देखो इसको उठाएंगे, इससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू बीटा, तो एक्स इंटू बीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको उठाओ, इसके साथ गुणा करो, देखो प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ना। ये हो गया। बचा क्या है हमारा, ये बचा है एक्स माइनस गामा बचा है ना। अब गामा ये वाला उठा लो पोर्शन, एक बार सबसे गुणा कर दो। देखो के, देखो उठाए क्या हम,
एक्स को उठाए, एक्स को इससे गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। देखो ये इससे गुणा किए, देखो प्लस माइनस माइनस, एक यहाँ पे एक्स एक यहाँ पे एक्स ना, तो ये एक्स स्क्वायर बीटा हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा ना। फिर देखो प्लस 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 हो जाएगा, देखो एक्स इंटू देखो एक्स हो जाएगा, और इधर क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अब इसको उठाओ, इससे गुणा कर दो, सबसे गुणा कर दो ना। देखो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गामा ना, इसको उठाओ इससे गुणा कर दो, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स इंटू देखो क्या हो जाएगा, ये गामा है यहाँ पे बीटा, तो एक्स बीटा और गामा ना, इससे गुणा हो गया। अब इससे देखो माइनस माइनस प्लस ना, देखो एक्स, देखो ये एक्स, देखो ये कहाँ गया यार, ये कहाँ गया ये, इसका गुणा इसके साथ, ये गामा ऐसे है यार, सॉरी यार, ये गामा ऐसे है ना, गामा वाला पोर्शन गड़बड़ा गया थोड़ा सा, ये गामा ऐसे, ये गामा ऐसे है, गामा सही है यहाँ पे, और गामा कहाँ पे किए थे, एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये वाला ना, ये गामा ऐसे है ना, ये गामा इसे कर लो यार, थोड़ा सिंबल प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा ना, गामा। अब देखो इसका ये इसको उठाए, देखो यहाँ ये माइनस ये इससे हो गया, अब इसको उठाएंगे हम, किससे गुणा करेंगे, कहाँ गड़बड़ हो गया यार, एक 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 दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये इससे उठा इससे कर दिए, ये उस साइड से कर दिए, हो गया सही। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स अल्फ़ा और गामा ना, फिर देखो प्लस माइनस माइनस ना, अल्फ़ा बीटा गामा, और ब्रैकेट में बंद कर दो ना। अब देखो क्या हो जाएगा, अब के से गुणा कर दो, अंदर देखो के एक्स क्यूब हो जाएगा, इससे गुणा करोगे, सबसे पहले हम देखो ये वाला पोर्शन ले लो, ये ले लो और ये ले लो ना, तीन से देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है माइनस, अब देखो यहाँ पे के से गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, जब माइनस कॉमन ले रहा है तो क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा बच रहा है, यहाँ पे अल्फ़ा बच रहा है, यहाँ पे गामा बच रहा है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे अल्फ़ा यहाँ पे गामा। अब देखो हम कॉमन देखो यहाँ पे, यहाँ से एक्स देखो यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है ना। अब हम जब प्लस एक्स कॉमन लेंगे और के जो अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस के एक्स हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ से लो, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा ना, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, है ना। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन तो हमें मिलेगा नहीं, ये हमारा आखिरी वाला पद बच गया, यानी कि माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, है ना, और के से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब देखो तुलना कर लो भैया, अब देखो यहाँ पे तुलना किससे करेंगे, देखो ए एक्स क्यूब है प्लस वी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स है और प्लस डी है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जब इन दोनों से तुलना करेंगे इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, एक ए एक्स क्यूब, सॉरी क्यूब है, प्लस के एक्स बराबर क्या है, के एक्स क्यूब, इसके बराबर ये दोनों होगा ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब पड़ जाएगा, यानी के बराबर कितना है, ए, है ना। अब चलो इसका देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इतना पूरा बड़ा सा पोर्शन है ना, ये एक पद है, ये भी एक पद है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, जो क्या आ रहा है माइनस के एक्स स्क्वायर ना, देखो क्या रहा है इन दो, जैसे एक दो तीन है या तीन दो एक तीन करो तब भी उतनी आएगा ना, उतनी आएगा, तो यानी हम लिख देते सिंक्रोस मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। देखो ये इससे कट जाएगा और इसको इधर भी इधर ला दो ना, क्या हो जाएगा माइनस बी बाई के जगह क्या ले ए ले रहे हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ना, हो गया। दो फार्मूला हमारे पास, एक ये हो गया, दो एक फार्मूला हो गया। इसका तुलना देखो इससे कर दो ना, क्या हो जाएगा, देखो सी एक्स बराबर क्या, के एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा ना, फिर देखो प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, है ना। देखो ये एक्स से एक्स कट जाएगा और के को इधर ला दो तो ए में बदल जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, है ना। अब देखो ये फार्मूला ये हो गया, हाँ ये क्या हो गया हाँ हो गया ना, ये देखो। अब देखो अब फार्मूला देखो एक और कर लेते हैं, एक ये आखिरी का बच रहा है अचर पद वाला, ये अचर पद ना, क्या हो जाएगा, देखो डी बराबर माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, के को इधर ला दो तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई के बराबर ए है, तो ये अल्फ़ा बीटा और गामा। अब देखो ये तीन हमारे पास, एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। देखो यहाँ पे कितने शून्यक है, तीन शून्यक है ना, तो तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का
योग, है ना। शून्य क्यों बोले, क्योंकि हमने पहले देखो यहाँ पे क्या माने थे कि ये शून्य हमारा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और माइनस बी हमारा क्या है, यहाँ पे देखो माइनस बी हमारा क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना। देखो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या, देखो यहाँ पे क्या है सी एक्स, देखो यहाँ पे क्या है ए है ना, ए हमारे किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। अब यहाँ देखो सी हमारा क्या है, सी देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये पहले ये देख लो, ये देखो दो शून्य गुणनफल हो रहा है, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ना, दो शून्य का गुणनफल प्लस उसका क्या हो रहा है योग हो रहा है ना। देखो दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है c बाई ए, सी हमारा क्या है x का गुणांक है, x का गुणांक बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक ना। अब यहाँ से इसका कर लो, देखो ये क्या है तीनों, देखो ये तीनों शून्यकों का गुणनफल ना, तीनों शून्यकों का गुणनफल ना क्या है बताओ, माइनस डी बाई ए ना। तो समझ आ गया आपको ना। चलो एक हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कैसे कैसे सब फार्मूला हुआ ना, तीनों का देखते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा तीनों शून्यकों का योग हम लोगों ने पढ़ा ना। तीनों शून्यकों का योग क्या है बताओ भैया, तीनों शून्यकों का योग क्या था हमारे पास, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए बोले तो क्या माइनस क्या था, देखो हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। देखो ये बी हमारा क्या एक्स स्क्वायर गुणांक है, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। अब देखो हम उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दो शून्यकों के गुणनफल का योग क्या है बताओ, क्या था सी बाई ए, सी हमारा क्या है यहाँ पे, देखो सी हमारा एक्स का गुणांक है ना, देखो यहाँ पे सी हमारा एक्स का गुणांक है ना, तो क्या हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। उसके बाद तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, तीसरा फार्मूला हमारे पास है तीनों शून्यकों का योग क्या होगा बताओ, तीनों शून्यकों का योग माइनस डी बाई ए, डी हमारा क्या है यहाँ पे देखो डी हमारा अचर पद है ना, अकेले है ना, तो डी हमारा क्या हो जाएगा माइनस अचर पद बटे क्या एक्स क्यूब का गुणांक ना। हो गया हमारे ये तीन फार्मूले, मेन यही तीन फार्मूले, लेकिन इस बार बोर्ड में ये आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जानना आपको ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और चलिए फिर कल करते हैं हम एक्सरसाइज, या तो उदाहरण होगा एग्जाम्पल होगा वो सब करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।